नाज़रीन, यूँ तो बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां हैं जो लंबी चलती हैं, जिसमें शुगर भी है, जिसमें मिर्गी की बीमारी भी है, जिसमें टीबी भी है और इसके अलावा बेशुमार बीमारियां हैं। मगर इसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो कि जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है। यहाँ तक कि ये फालिज कर देती है, दिल का मसला पैदा कर देती है, जिस्म के हर हिस्से को, गुर्दों को, फेफड़ों को, आपकी जिगर को और आँखों को और हर हिस्से को मुतासर करती है। ब्लड प्रेशर की बेशुमार वजूहात हैं, मगर बहुत सारी वजूहात हमें नहीं पता। उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि हमारी नालियाँ जो है वो सख्त हो जाती हैं। हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेशुमार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़माने कदीम से आज तक मुख्तलिफ प्लांट्स और मुख्तलिफ पौधे और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी इस्तेमाल होती रही हैं जिनसे बीपी कंट्रोल होता है। आज हम ऐसे ही एक प्लांट का, एक ऐसे पौधे का जिक्र करेंगे जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़बरदस्त है और ये सिर्फ 5 या 6 दिन में आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। ये पौधा कदीम मिस्र तहजीब में इस्तेमाल होता था। इसके साथ साथ जनूबी अमेरिका के बहुत सारे कबाइल और साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कबाइल इसको आज भी इस्तेमाल करते हैं और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते। तो कौन सा पौधा है, इस वीडियो के आखिर में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। इसकी बेशुमार खुसूसियात हैं। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करता बल्कि और बहुत सारे काम करता है। ये शुगर, ख़ासतौर पर फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करता है। फास्टिंग शुगर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जुड़े रहिए आज की वीडियो से। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। नाज़रीन, हमारे जिस्म में खून की नालियों की लंबाई तकरीबन 1 लाख मील होती है और इनके ज़रिए खून जिस्म के हर हिस्से और हर खुलिये में पहुँचता है ताकि ग़िज़ा और ऑक्सीजन की तरसील को मुमकिन बनाया जा सके। खून को हर खुलिये और हर उस तक पहुँचाने के लिए ख़ास प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल पर बेशुमार अवामिल असरअंदाज होते हैं, जिसमें बहुत से हमारे जिस्म के अंदर पैदा होते हैं और कुछ बाहर से भी आते हैं। हमारे जिस्म का जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको कंट्रोल मुख्तलिफ अज़ा करते हैं, जिसमें गुर्दे शामिल हैं, दिमाग के बाज़ हिस्से, दिल, हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उसके अंदर बाज़ रिसेप्टर्स भी शामिल हैं। ये ब्लड प्रेशर को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं ताकि प्रेशर एक ख़ास हद से ऊपर ना चला जाए। मगर बाज़ अवामिल ऐसे होते हैं जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। मसलन अगर हमारे जिस्म में मैग्नीशियम कम हो जाए, पोटेशियम कम हो और विटामिन डी, इन सब की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हमारे गुर्दों में ख़राबी हो जाए या हमारी खून की नालियों के जो रिसेप्टर्स हैं उनके अंदर कोई मसला हो तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीडाइज्ड LDL बढ़ जाए तो उससे भी प्रेशर बढ़ जाता है। इस बढ़ते हुए प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन ईजाद की गई हैं। ये मेडिसिन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो रिसेप्टर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स हैं, ACE1 और ACE2 रिसेप्टर्स हैं, उन पर असरअंदाज होती हैं, उनको ये ब्लॉक कर देती हैं, जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ACE एक एंजाइम है जो कि जिस्म में फ्लूइड या लिक्विड की मिकदार और पानी की मिकदार को कंट्रोल करता है। इसके अलावा BP को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इसको ब्लॉक कर देती हैं। जिस पौधे का हम जिक्र करने वाले हैं ये भी इसको ब्लॉक कर देता है। मगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बहुत सारे अहम मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम, जिंक की डेफिशिएंसी कर देती हैं, मगर ये पौधा इनकी डेफिशिएंसी नहीं करता। यानी कि ये दवाइयाँ सिम्टम को ख़त्म कर देती हैं मगर असल कॉज को ख़त्म नहीं करती। बाज़ ऐसे प्लांट और ऐसे पौधे होते हैं जो कि इन्हीं रिसेप्टर्स पर असरअंदाज होते हैं और ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। इसी तरह का एक पौधा है जिसका हम आज जिक्र करेंगे, जो बहुत आम सा पौधा है और ये हर जगह से बड़ी आसानी से मिल जाता है, मगर ये ब्लड प्रेशर को सिर्फ 7 दिन के अंदर कंट्रोल कर सकता है। आप इसका 1 कप सुबह और 1 कप शाम अगर पिएँ तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है। न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो बंद करवा सकता है। हम आपको ये नहीं कहते कि आप ये दवाइयाँ बंद करें, मगर हमें ऐसा लगता है कि अगर आप इस चाय को अगर रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 1 कप डेली 7 दिन, तो आपका BP कंसिडरेबली कम हो जाएगा। सिस्टोलिक BP, जो ऊपर वाला BP होता है वो तकरीबन 10 से 15 mm और नीचे वाला BP 5 से 10 mm तो 7 दिनों में कम हो जाता है। इसके बाद ये इससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि एक शख्स का ब्लड प्रेशर तकरीबन 150 और नीचे 97 था और इसका ब्लड प्रेशर गिरकर 130 और 85 रह गया। इससे पता चलता है कि ये ब्लड प्रेशर की मिकदार को काफ़ी ज़्यादा कम करता है और उसमें कुछ हफ्ते लगते हैं। इसके साथ साथ ये गुर्दों के अंदर एक प्रोटीन पैदा होती है जिसको रेनिन कहते हैं। रेनिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर ये प्रोटीन ब्लॉक हो जाए तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता। चुनांचे रेनिन को ये पौधा ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसी बेशुमार स्टडीज़ हैं
जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये पौधा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एस को ब्लॉक कर देता है। तो इसके अंदर दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं जो इन स्टडीज़ के मुताबिक बताया जाता है। उसमें एक तो ये है कि ये पोटेशियम को बढ़ा देता है। इसके अंदर काफ़ी पोटेशियम होता है, तकरीबन 100 ग्राम के अंदर 40 से 45 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम है। अगर पोटेशियम जिस्म में कम होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पोटेशियम कई तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करती है। एक तो ये जिस्म में जो पानी की मिकदार है उसे कम कर देता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ, उनको डायलेट करता है, फैला देता है। वो खून की नालियों में सख्ती को भी कम कर देता है। इसके अंदर कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनको एंथोसायानिन्स कहा जाता है। मुख्तलिफ स्टडीज़ में बताया गया है कि एंथोसायानिन्स और दूसरे पॉलीफिनोल्स होते हैं, इनकी मदद से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, चूँकि ये जो ACE1 रिसेप्टर्स हैं ब्लड प्रेशर वाले, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। मुख्तलिफ स्टडीज़ में ये बताया गया है कि कैल्शियम चैनल जो होते हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये पौधा न सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, बल्कि ये एंटी डायबिटिक भी है। और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो मुख्तलिफ स्टडीज़ में बताया गया है कि ये फास्टिंग ब्लड शुगर को बहुत हद तक कम कर देती है। फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मसला है और वो इस पौधे की चाय के इस्तेमाल से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इस पौधे के अंदर बेशुमार और हैरत अंगेज और मौजज़ाती किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं, जिनमें सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन हैं, जिनमें विटामिन C है, विटामिन A और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बेशुमार दूसरे अमानो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये पौधा एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी कि ये इन्फेक्शन को रोकता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को भी बढ़ाता है, चूँकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से LDL, इसको ऑक्सीडाइज्ड LDL कहते हैं, वो कम हो जाता है। इसके कम होने की वजह से फैटी लिवर नहीं होता। दूसरा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज नहीं होता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, प्लाक फॉर्मेशन नहीं होती और हार्ट की बीमारी से इंसान बच जाता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की कमी ज़्यादा होती है तो इससे वज़न को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा होता है। ये बाइल साल्ट्स भी बढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से फालतू कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म से खारिज हो जाता है। एक और जो फ़ायदा इस पौधे का है वो ये है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी के बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में फ़ैट सेल्स की मिकदार कम हो जाती है। फ़ैट सेल की मिकदार कम होने की वजह से हमारा वज़न कंट्रोल में रहता है और कम रहता है। वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो इसकी चाय को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जिस तरह के और मुख्तलिफ स्टडीज़ में जो कि RCT स्टडीज़ हैं, उनमें ये बताया गया है कि एक तो ये डाययूरेटिक है, ये बिल्कुल दवाइयों की तरह काम करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के तौर पे भी काम करता है और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये एक गैस जिसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, उसकी मिकदार को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो होती हैं, जो खून की नालियाँ हैं, वो फैल जाती हैं और इस तरह ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। इसमें उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, क्योंकि खून की नालियाँ फैलने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का ख़ात्मा हो जाता है। ये पौधा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो है, जो जिस्म में तवानाई का मरकज़ हैं तमाम सेल्स के अंदर, उनकी तादाद को बढ़ा देता है। ख़ास तौर पर दिमाग, दिल और पट्ठों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो बहुत बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पर आ जाता है, वो बहुत बढ़ जाता है। इस तरीके से बहुत से जो विटामिन्स हैं, जैसे B1, B3, कार्निटीन और जिंक, ये पूरी तरीके से इस्तेमाल होते हैं और इन अज़ा में तवानाई बहुत बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, आते हैं अब इसके नाम की तरफ। मैं चाहता हूँ कि अब इस पौधे से पर्दा हटा दिया जाए। इसका बोटानिकल नेम है हिबिस्कस सबडरीफा, लेकिन पंजाबी में गुले गुड़ल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका नाम गुले खैरू और गुले ख़त्मी भी हैं। मुख्तलिफ नाम है और ये बड़ी आसानी से आपको पंसार से मिल सकता है। एक और बड़ी अहम बात है कि इसकी फूल को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी फूल की जो पंखड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इनके नीचे जो सख्त हिस्सा होता है, जिनको डंठल कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। ये डंठल एक ख़ास वक्त के बाद जब इसकी पत्तियाँ फूल की गिर जाती हैं तो वो फल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फल को सुखाने के बाद ये चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गुले ख़त्मी पंसार के पास अवेलेबल होता है, वहाँ से दस्तयाब हो जाता है। इसका जो डंठल होता है, जो इसका जिनको कैलिसिस कहते हैं, जो इसकी पंखड़ी के नीचे होता है, उसको सुखा के पाउडर बनाया जाता है, तो उसके पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है।
इसकी मिकदार छोटी चम्मच चाय की होती है, वो लेकर आप एक कप में जो 250 सीसी का हो उसमें डालिए। उसके बाद पानी तेज़ गर्म करके वो भी इसमें डाल दें और 10-15 मिनट तक इसके लिए इसको ढक दें और उसके बाद इसको खोल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की चाय होती है, एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। जो गर्म चाय है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो ठंडी चाय होती है वो बहुत ज़्यादा मौसर होती है और बीपी को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। ठंडी चाय बनाने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी को तेज़ गर्म करें और इसी तरीके से 4 छोटे चम्मच गुले खैरू के या गुले ख़त्मी के लेके वो किसी बर्तन में डाल लें और उसके बाद ये पानी भी उसके ऊपर डालें। उसके बाद इसको ढक दें 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए और खोलने के बाद उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। ये चाय अगर गर्म इस्तेमाल करें या ठंडा इस्तेमाल करें, इसमें आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर आपको शुगर है तो फिर आप चीनी इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आपका वज़न भी बढ़ेगा और शुगर भी बढ़ेगी। तो इससे बेहतर है कि इसमें आप स्टीविया इस्तेमाल करें। वैसे आप स्टीविया के बगैर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मैं आपको आखिर में एक टिप भी बताना चाहता हूँ जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर डाउन कर देगा और वो टिप है सांस लेने का तरीका। आपने सिर्फ 5 सेकंड के लिए आस्था से सांस अंदर खींचनी है नाक से और 5 सेकंड के लिए बड़े आस्था से मुंह से निकाल देनी है। ये काम आपने 10 से 20 मरतबा करना है और उसके बाद आपका 5 मिनट के अंदर अब जितना बीपी होगा वो कम हो जाएगा। मेरी सजेशन ये होगी कि आप अपनी दवाइयाँ और अद्वियात को जारी रखें और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। लेकिन मुझे यकीन है कि ये तमाम तरीके इस्तेमाल करने के बाद आपका बीपी वैसे ही कम हो जाएगा और आपको अपनी दवाई एडजस्ट करनी पड़ेगी या तो बंद करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा अब आपको बताता हूँ तरीका उसको डेमोन्स्ट्रेट करके कि किस तरीके से आप सिर्फ 5 मिनट में अपना बीपी कम कर सकते हैं और ये बोनस है इस वीडियो का। तो इसको देखिए। पाँच सेकंड में मैंने सांस नाक से अंदर लेना है और 5 सेकंड के दौरान मैंने सांस मुंह से बाहर निकालना है। ये तकरीबन 10 से 20 मरतबा इस तरह करना है और आपका बीपी बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसको करके देखिएगा। आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरी जितनी भी वीडियोस देखते हैं तो ज़रूर उनको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, देखें भी ज़रूर लेकिन इसका सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। इस तरीके से मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ आप लाइक्स करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और शेयर भी करें ताकि हमारा ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच जाए। ये आपके लिए सदका जारिया होगा।